हेलो एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ MySQL मास्टरी। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि MySQL के क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं और क्या क्या कमांड्स होते हैं और उनको हम हमारी SQL क्वेरी में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो कमांड्स को, और जो SQL के डेटा टाइप्स हैं वो क्या तरीके के होते हैं और हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं फॉर आवर टेबल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ MySQL कमांड्स, सिंटैक्स एंड डेटा टाइप्स? तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कमांड्स बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ कीवर्ड्स है जो आप यूज़ करते हो आपकी SQL क्वेरी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सेट ऑफ कीवर्ड यूज़ करके आप एक क्वेरी बनाते हो और एक सेट ऑफ कीवर्ड होते क्या, ठीक है। सो मैं एक आपको चीट शीट दिखाता हूँ एंड हम उसके थ्रू जाएंगे कि कमांड्स होते क्या हैं, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा CRUD वाले हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के कमांड, ओके। देन आते हैं आप जो टेबल पे यूज़ करते हो कमांड, ठीक है। टेबल बनाने के लिए, टेबल अल्टर करने के लिए, टेबल ड्रॉप करने के लिए, तो ये वो कमांड्स हैं यहाँ पर जो मेंशन किए हुए हैं, राइट। ये हो गए आपका वैल्यू निकालने के लिए और वैल्यू अपडेट करने के लिए आपके टेबल में। देन आता है ग्रांट एंड रिवोक कमांड, जो आपका डेटाबेस का एक्सेस किसी को देता है या किसी से लेता है, ठीक है। इसमें आप कैसे कर सकते हो कि किसी को आपको सिर्फ रीड एक्सेस देना है तो आप उसको सिर्फ वही एक्सेस दोगे तो जो रीड कर सके, किसी को अपडेट का ही देना है, किसी को डिलीट का देना है, सो एम। एंड कुछ होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस के कमांड, कुछ होते हैं ट्रांजेक्शन कमांड लाइक कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। अब ये कहाँ यूज़ करते हो? जो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? पहले वो देखेगा कि भाई ये बंदे के अकाउंट जो पैसा भेज रहा है उसके पास उतना पैसा है कि नहीं, ठीक है। वो चेक किया कि आज के पास पैसा है, फिर वो क्या करेगा, फिर ये जो प्रोसेस है पैसा भेजने का वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें तो थोड़े और प्रोसेस होंगे कि सामने वाले बैंक का सर्वर चेक करना है, आप है क्या, आप है तो भेजना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो लेट्स से इनमें से कोई भी प्रोसेस फेल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, वो सेव कर सकता है पॉइंट को कि हाँ उसका सर्वर लाइव था, थोड़ी देर के बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे तो वो सेव पॉइंट मार लेगा, या फिर पूरा ऑपरेशन को रोल बैक कर देगा कि हाँ नहीं अभी जब वो नेक्स्ट टाइम करेगा रिट्राई तो हम स्टार्ट से करेंगे, पहले चेक करेंगे बैलेंस, फिर सर्वर चेक करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अगर पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है तो कमिट मार देता है और ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं सेव हो जाते हैं आपके MySQL के डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन वाले कमांड्स हैं। तो आप इनको रेयरली यूज़ करोगे, लाइक ना के बराबर यूज़ करने वाले हो। आप मोस्टली यूज़ करने वाले जो कमांड है वो है टेबल के क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या कौन से होते हैं MySQL के अंदर, ओके। तो हम कैटेगराइज करते हैं न्यूमेरिक टाइप्स में, स्ट्रिंग टाइप्स में एंड देन डेट टाइप्स और अदर्स में। वेलकम टू डे 2 ऑफ MySQL मास्टरी। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि MySQL के कमांड्स क्या होते हैं लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं जिससे आप अपने टेबल का कॉलम डिफाइन करते हो, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर द कॉमन डेटा टाइप्स इन न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है। तो इंट आता है, फ्लोट आता है, डेसिमल आता है। सो इंट क्या होता है? इंट एब्सोल्यूट वैल्यू स्टोर करेगा, नेगेटिव नहीं स्टोर करेगा और डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू नहीं स्टोर करेगा। डेसिमल जो होता है टाइप उसमें आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो बट वो नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। देन आता है फ्लोट एंड डबल। ये जो है ये आपके नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पर ये थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। डेसिमल उनसे थोड़ा कम करेगा और इंटीजर उससे भी कम करेगा, ओके। और यहाँ पर अदर टाइप्स भी हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए चीट शीट के अंदर, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आप बहुत रेयरली यूज़ करोगे इनको, और जब यूज़ करोगे आप इनको स्टडी कर सकते हो इन डिटेल, ठीक है। देन कमिंग टू स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। इसमें कॉमन टाइप क्या है? वेरकेर, कैर, टेक्स्ट, टाइनी टेक्स्ट, ब्लॉब एंड इनम। सो वेरकेर बेसिकली स्टैंड फॉर वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। इसमें आपका जो कैरेक्टर का लेंथ है वो डिफाइन नहीं रहता, आप उसमें कितना भी कैरेक्टर डाल सकते हो, 10 लेंथ का या 200 लेंथ का, ठीक है। पर जो कैर रहता है, कैर डेटा टाइप, उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये 3 लेंथ का ही नंबर लेगा, लेट्स से कंट्री कोड्स। देन टेक्स्ट डेटा टाइप कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। लेट्स से कि आपके पूरा जो वेब पेज है उसका पूरा डेटा आपको स्टोर करना है तो आप वैसी चीज़ें टेक्स्ट में सेव करोगे। वेरकेर उसके लिए सफिशिएंट स्टोरेज नहीं रहेगी उसके पास, और टेक्स्ट के पास रहेगी। देन आता है टाइनी टेक्स्ट जिसमें आप बहुत छोटा वैल्यू स्टोर करोगे, ओके। देन ब्लॉब टाइप जहाँ पर आप इमेज का जो बेस 64 का इमेज होता है या फिर कोई भी वीडियो ऑडियो फाइल जो होती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ब्लॉब में स्टोर कर सकते हो। देन है इनम टाइप। इनम टाइप में आप बेसिकली बोलते हो कि ओके ये मेरा कोई कॉलम है, लेट्स से कि मेरा प्रोडक्ट का साइज़ है वो 3 साइज में रन करता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो आप उसमें से भी बोलोगे कि इनम है इसका स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसके सिवा वो कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेगा और एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ओके। देन डेट डेटा टाइप रहता है, इसमें आप डेट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, डेट ओनली या डेट टाइम के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ, टाइम या ईयर ओनली, ठीक है। जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है ना वो एक सर्टन ईयर के बाद आई गेस 2031 के बाद डेप्रिकेट हो जाएगा। तो आप ट्राई करो कभी भी यूज़ करोगे तो डेट टाइम यूज़ करने के लिए, उसके बाद ज़्यादा आगे तक
वैल्यू स्टोर करने की कैपेबिलिटीज़ हैं। अदर आता है अदर डेटा टाइप्स में बूलियन, जो आप मोस्टली यूज़ करोगे ट्रू और फॉल्स वैल्यू यूज़ करने के लिए। बाकी सब जो है वो आप रेयरली और कभी यूज़ नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए ये जो कमांड्स थे और ये डेटा टाइप से एक एसक्यूएल सिंटैक्स से समझते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ आप टेबल कैसे बना सकते हैं यूजिंग दिस डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये कमांड में कॉपी करूँगा एंड यहाँ हम बोल रहे हैं कि यूज़ माइस्क्यूएल मास्टरी का जो टेबल है वो यूज़ करना है, देन एंटर और ये पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, स्कूल के अंदर स्कूल का एक आईडी है जो नंबर टाइप रहने वाला है और ऑटो इंक्रीमेंट होएगा, ठीक है। लेट से आपका एक स्कूल ऐड हुआ, उसका आईडी 1 असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगला ऐड होएगा तो उसका आईडी 2 असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो प्राइमरी की रहने वाला है, मतलब यूनिक रहेगा। और यहाँ से आप रेफरेंस करोगे बाकी जगह भी, अगर कोई स्टूडेंट है उसका कोई स्कूल है तो उसमें आप ये आईडी डालोगे और ये प्राइमरी आईडी है, तो आपका जो रिलेशनशिप है जॉइंस मारने वो ईजी हो जाता है। देन स्कूल नेम जो वेरकेयर 100 का है कि 100 कैरेक्टर तक लेगा, उसके ऊपर नहीं लेगा, और नल वैल्यू नहीं लेगा ये चीज़, ठीक है। देन स्कूल एड्रेस लाइन जो हमने डिफाइन किया कि 255 कैरेक्टर तक ये ले सकता है, उससे कम भी हो सकती है। एंड वाई 255 इज द मैक्सिमम वेरकेयर लिमिट, ठीक है, दिस इज द मैक्स। इसके नीचे आप दे सकते हो, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। देन देयर इज स्कूल रैंक जो ABCD हमने डिफाइन किया ENUM के अंदर, तो इसके सिवा कोई रैंक असाइन नहीं कर सकते ABC के अंदर, ठीक है। देन एवरेज फी हमने बोला है कि 10 डिजिट नंबर तक की हो सकती है और 2 पॉइंट उसमें डेसिमल रहेंगे, ठीक है। देन स्कूल सिंस डेट, कब से स्कूल है तो वही डेट टाइप है, ठीक है। यहाँ पर टाइम स्टोर नहीं होने वाला क्योंकि ये सिर्फ डेट टाइप है। तो अभी हम ये जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। शिफ्ट एंटर, ये हो गया, शिफ्ट एंटर सेकेंड भी हो गया। तो अब हम इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल स्लैश फिर डैश डैश आ गया, मतलब वो कमेंट्स हैं। देन नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे शो टेबल्स, शिफ्ट एंटर। तो अभी हमें हमारा स्कूल का टेबल दिख रहा है यहाँ पर। ये जो स्कूल का टेबल है उसमें कुछ नई वैल्यूज़ ऐड करते हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या होने वाला है, उसका सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू स्कूल्स, ठीक है। स्कूल के अंदर वैल्यू डालो, स्कूल का नेम, उसका एड्रेस लाइन, उसकी एवरेज फी और कब से है वो, ठीक है। ये हमारे कॉलम नेम्स हो गए, ठीक है। देन वैल्यूज़, अब आप एक ही टाइम पे बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे स्कूल 1, ये उसका एड्रेस, फिर एक उसकी एवरेज प्राइस और ये डेट, ठीक है। देन सेकंड स्कूल 2, उसका एड्रेस लाइन, उसकी एवरेज प्राइस और उसकी डेट, ठीक है। अब इसको हम शिफ्ट एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रोज अफेक्टेड आ रहा है, ठीक है। तो वापस से हम सेलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कूल्स, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर 2 वैल्यू इंसर्ट हो गई थी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हो वैल्यू फ्रॉम माइस्क्यूएल, ऑल्सो इंसर्ट कैसे कर सकते हो वैल्यू फ्रॉम माइस्क्यूएल, ठीक है। अब सेलेक्ट में हम एक और चीज़ करेंगे, ठीक है। मैं ये छोड़ देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुझे स्पेसिफिकली चाहिए कि मैं स्कूल 2 का डेटा देखूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूँगा, ठीक है, वेयर स्कूल नेम इक्वल्स टू स्कूल 2, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ ये स्कूल 2 का दे रहा है। अगर मैं चेंज करूँगा 1 पे तो ये फिर मुझे सिर्फ 1 का डेटा देगा, ओके। तो ये हो गई वेयर कंडीशन। अब इसके बाद मल्टीपल कॉम्बिनेशंस लगा सकते हो। लेट से अगर मैं बोलता हूँ 2 और उसका मैं बोलता हूँ कि जो लेट्स हाँ एंड होना चाहिए उसका स्कूल की एवरेज फी ग्रेटर देन 5000, ओके। अब ये कंडीशन ये मेट नहीं कर रहा तो ये नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है, एम्प्टी आया। पर अगर मैं इस ऑपरेटर को लेस देन करता हूँ तो अब ये शो करेगा, ठीक है। सो ये थोड़े वेयर कंडीशन के ऑपरेटर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग सम एडवांस सेलेक्ट क्वेरीज, ठीक है। देन आगे हम देखेंगे कि अभी इसमें देखोगे आप तो रैंक मिसिंग है, ठीक है, रैंक मिसिंग है। तो अब हमें क्या करना है, हमें टेबल को अल्टर करना है और ये स्कूल्स को रैंक असाइन करनी है, ओके। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर रैंक मिसिंग है स्कूल का। तो अब हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम ये स्कूल को अपडेट कर सकते हैं और ये रैंक ऐड कर सकते हैं। बट ये इंसर्ट में अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ पर आपको नॉट डालना पड़ेगा, तो वो एरर थ्रो करेगा कि भाई ये तो नल भेज रहा है, तो वो देख ले, ठीक है। अभी के लिए हमने सिर्फ नॉट नल स्कूल के नेम के लिए दिया था, तो ये क्वेरी हम पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपडेट स्कूल्स सेट स्कूल रैंक हैज़ ए वेयर स्कूल नेम इज़ 1, ठीक है। जहाँ पर स्कूल का नाम स्कूल 1 है वहाँ पर उसको रैंक 1 दे दे, ठीक है। तो ये हम एग्जीक्यूट करेंगे।
और उसके बाद हम एक और लिखेंगे जहाँ 2 है, स्कूल 2, वहाँ पर रैंक बी दे दो, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूट करेंगे हम पहला, ठीक है। वेयर तो अब हम वो स्कूल रैंक अपडेट करेंगे यूजिंग अ अपडेट क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ मैंने वो क्वेरी अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट स्कूल नेम सेट स्कूल रैंक ए वेयर स्कूल ID 3, ठीक है। तो जो हमारा स्कूल 1 था उसको ID असाइन हुई थी 3, तो हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, ये अपडेट हो गया। देन कॉपी करेंगे हम इसको और वापस पेस्ट करेंगे फॉर स्कूल 2 जिसको रैंक असाइन हुआ है 4 का, ठीक है। हम उसे बी बोलेंगे, वापस से शिफ्ट एंटर और हम ये जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट करेंगे वापस, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पर उसको रैंक बी, ए और बी असाइन हो चुके हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे, ओके। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने सेलेक्ट देख लिया, अपडेट देख लिया, इंसर्ट भी हमने देखा। अब देखेंगे हम डिलीट कैसे कर सकते हैं ये रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम स्कूल वेयर, ठीक है। हम पहले ID 3 को डिलीट करेंगे, ठीक है, और फिर ID 4 को। और आपको लेट से दोनों एक ही बार में डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इक्वल नहीं डाल सकते की जगह आप इन डालो, ठीक है, इन 3,4, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये ID मैच करेगा दोनों और दोनों को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर बोला 2 रो इफेक्ट हो गए, ठीक है। हम वापस से सेलेक्ट वाले पे जाके शिफ्ट एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हमें एम्प्टी आ चुका है। तो अब आपको समझ गया होगा कि आप बेसिक CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन MySQL। तो अब आगे हम क्या करेंगे, हमने हमारे सारे रोज डिलीट कर दिए टेबल के, अब हम ये टेबल को भी ड्रॉप मार देते हैं। तो हम क्या, उसका कमांड क्या है, ड्रॉप टेबल, ठीक है, स्कूल्स, शिफ्ट एंटर। तो आपका जो टेबल था वो भी ड्रॉप हो चुका है। अब हम वापस से ऊपर जाएंगे और शो टेबल को शिफ्ट एंटर करेंगे, तो अब देखेंगे तो यहाँ पर स्कूल्स नहीं आ रहा है। तो आई गेस आपको टेबल बनाना कैसे है, उसको ड्रॉप कैसे करना है, अलॉन्ग विथ कि उसके अंदर के रिकॉर्ड्स को अपडेट और राइट कैसे करना है, समझ में आ गया होगा। सो आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो कि जो ये कस्टमर का डेटाबेस है उसमें से आप क्वेरी कर सकते हो, ये CA वाली ही मेरे को रिकॉर्ड्स ला के दो या सेंसको वाले ही मुझे रिकॉर्ड्स ला के दो, वो सब क्वेरी कर सकते हो। और उसमें आप क्या कर सकते हो, जो ये स्टेट जहाँ पर नल है वहाँ पर आप बोल सकते हो कि वहाँ पर NY सेट कर दे, ठीक है। तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आप सेलेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हो विथ वेयर क्लॉज, ऑल्सो आप अपडेट कैसे कर सकते हो विथ वेयर क्लॉज, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आप डेटाबेस डिज़ाइन कैसे कर सकते हो यूजिंग 1NF 2NF एंड 3NF। व्हाट इज NF? NF इज़ नॉर्मलाइजेशन। और प्राइमरी और फॉरेन के ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और उनसे रिलेशनशिप आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।